सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणानिधि रोए। पानी परात को छुयो नहीं, नैन से पग दो। सुदामा जी की चरण धोने के लिए आज रुक्मिणी जी के हाथ की जल को भी अपवित्र मानकर अपने आंसू की जल से चरण धोया, सोने के सिंहासन पर बिठाया। आज रुक्मिणी जी को आश्चर्य लगी। रुक्मिणी जी से कहने लगे, मेरे कन्हैया, धन्य ये ब्राह्मण है जिन ब्राह्मण के आशीर्वाद से मैं द्वारका के राजा हूं। विप्रा प्रसादाधरणि धरो हम, विप्रा प्रसादा कमलावरो हम, विप्रा प्रसादा अजितो हम, विप्रा प्रसादा मम राम नाम। आज मैं ब्राह्मण की कृपा से सर्वस्व। सुदामा जी पंखा करने लगे, 56 भोग की थाली सजा के दिखाने को सुदामा जी कहने लगे, मुझे चावल की टिकरी खाने में आनंद आता। एक एक पत्नी आके प्रणाम करने लगे। सुदामा जी आश्चर्य में पड़ गए, कितने पत्नी हैं इनके? बोले अभी तो आधा भी नहीं हुआ। मेरे कन्हैया से सुदामा ने कहा, ऐसा कर कन्हैया, सबके बदला तू ही प्रणाम कर ले। सब पत्नी के बदला मेरे गोविंद चरण स्पर्श किए। इसके बाद सुदामा जी से कन्हैया कहने लगे, मीत और कहा, मेरी भाभी जी कैसी हैं? ठीक हैं? मेरे भाभी जी मेरे लिए क्या संदेश भेजी हैं? सुदामा जी कहने लगे, कन्हैया तुम्हारे भाभी तुम्हारे तय आशीर्वाद दियो हैं। बोले आशीर्वाद नहीं, कुछ संदेश जरूर दिए हो, कुछ संदेश तो दिए होंगे। बोले नहीं। सुदामा जी के हाथ थोड़ा देखने लगे। सुदामा जी के हाथ के नीचे चावल की पोटली थी, उनको निकाला। सुदामा जी कहने, अरे कन्हैया तुम्हारी चीनी जब्ती की आदत बचपन में जो थी वो गई नहीं, वो कब चली जाएगी? सुदामा जी से चावल की पोटली छीन करके मेरे कन्हैया लिए, एक मुट्ठी लिए और कहने लगे, एक लोक का राज अपने मित्र सुदामा को देता हूं। दूसरे मुट्ठी लिए दूसरे लोक का राज अपने मित्र सुदामा को दे रहा हूं। तीसरे मुट्ठी लेने लगे तो रुक्मिणी ने हाथ पकड़ ली, क्या अपने लिए कुछ बचाओगे कि सब कुछ ये ब्राह्मण को लुटा दोगे? सुदामा जी पे ढल गया। मेरे कन्हैया ने कहा, जितना धुन है आज रुक्मिणी जी उतना मुझे कम लगता है। सुदामा जी बहुत दिन द्वारकापुरी में रहे। फिर सुदामा जी वहां से विदा हुए। सुदामा जी का जहां सुंदर कुटिया था वो सुंदर महल बन के खड़े हो गए। भगवान की कृपा से सुदामा जी आश्चर्य में पड़ गए, मैंने भगवान से तो मांगा नहीं था, फिर ये क्यों दिया? सुदामा जी जाने लगे। वहां मेरे कन्हैया प्रकट हो गए, मित्र मैं आपको नहीं दिया, मैं अपनी इज्जत बचाने के लिए दिया। लोग क्या कहता, द्वारका के राजा कृष्ण के मित्र की ये हालत है, इसलिए अपनी मित्रता निभाने के लिए। सुदामा जी ने कहा, मित्र ये महल में मैं तभी प्रवेश करूंगा आप मेरे संग यहाँ रहोगे। एक रूप से भगवान सुदामापुरी में वास किए और एक रूप से द्वारकापुरी में। बोलिए द्वारका नाथ की। कथा की अंतिम क्षण में हम लोग आ गए हैं। अब कहते हैं श्रीमद् भागवत के 3 अर्थ हैं। भागवत का शुरुआत विश्वास से होता है। 7 दिन जो विश्वास रखकर यह कथा को श्रवण किया, भगवान की कृपा से जरूर उनका कल्याण होगा। भागवत धर्म के मध्य में आता है संबंध, भगवान से संबंध जोड़ना चाहिए। भागवत के अंत में आता है समर्पण,
भगवान को हमें सब कुछ समर्पण कर देना चाहिए। हे प्रभु, मेरा अपना कुछ नहीं है, जो कुछ है आपका दिया हुआ है, आपका दिया हुआ प्रसाद मैं आज भोग रहा हूं। इसके बाद कहते हैं ये संसार जो है, ये संसार एक माया है। माया के 3 रूप हैं, लक्ष्मी, सरस्वती और काली। ये माया के परिवार हैं। माया सरस्वती के रूप में सृष्टि का सृजन करती है, माया लक्ष्मी के रूप में पालन करती हैं और काली के रूप में माया संहार करती है। इन माया से छुटकारा चाहते हो तो एक काम करो, गोविंद नाम स्मरणम, गोविंद नाम का स्मरण करो जहां रहो। इसके बाद वैराग के बारे में चर्चा आया। वैराग क्या है, संन्यास क्या है, ब्राह्मण क्या है, दक्षिणा क्या है, यज्ञ क्या है, सबके बारे में सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को बताया। बोले 3 तरह के वैराग होते हैं, मरकट वैराग, शमशान वैराग और सच्चा वैराग। मरकट वैराग जिसे कहते हैं, पति पत्नी में लड़ाई हुई या भोजन पसंद नहीं आया पतिदेव को, तुरंत पत्नी से कहने लगते हैं मैं चला बाबाजी बनने के लिए, उसे कहते हैं मरकट वैराग। दूसरा होता है शमशान वैराग। किसी आदमी को जलते हुए जब आप देखेंगे ना तो उसमें मन में वैराग भाव आता है। तीसरा होता है सच्चा त्याग कबीर का, जो मन से दिया उतार, जिनका मन मैला हो गया तो डूब गया। जिंदगी में सबको गुरु बनाना चाहिए। जब तक आप गुरु नहीं बनाए तब तक आप मां के घर में ही। शिक्षा गुरु अनेक होते हैं, शिक्षा सबसे लेना चाहिए। दत्तात्रेय जी ने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए। दत्तात्रेय के जीवन में 24 गुरु हुए। पृथ्वी को गुरु बनाया, वायु को, मधुमक्खी को, वेश्या को, हिरण को, जल को, अंतिम गुरु इस शरीर को बनाया। इस शरीर से क्या शिक्षा मिला? जो मैं कल तक था वो आज नहीं, जैसा मैं आज था वैसा अभी नहीं हूं, अभी जो हूं आगे रह पाऊंगा इसका कोई भरोसा नहीं। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? भगवान नाम का आश्रय लेना चाहिए, भगवान नाम का संकीर्तन करना चाहिए। यही सब कार्य 12 स्कंद में सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कलयुग के बारे में बता रहे हैं। कहते हैं हे परीक्षित, समय जो है बड़ा बलवान है। जो जो घोर कलयुग आ जाएगा त्यों त्यों धर्म घटता जाएगा। सत्य कोई बोलना पसंद नहीं करेंगे, पवित्रता नहीं रहेगा एक भी स्थान, कोई किसी को क्षमा करना नहीं चाहेंगे, किसी में दया नहीं बचेगा, लोगों की आयु नहीं बचेगी, लोगों में बल नहीं रहेगा, स्मरण शक्ति नहीं रहेगा। कलयुग में जिनके पास धन होगा उसी को लोग सदाचारी सत्यवादी मानेंगे। जिनके पास पैसा होगा उन्हें लोग सतवक्ता मानेंगे। कलयुग में विवाह के लिए कोई जाति नहीं देखेंगे, लड़का लड़की की इच्छा से कलयुग में विवाह होगा। कलयुग में जो जितना झूठ बोलेगा वो उतने अच्छे माने जाएंगे। ब्राह्मण का पहचान कलयुग में जाति से लोग नहीं करेंगे। कलयुग में जिनके गर्दन में जन्नों देखेंगे उन्हें ही ब्राह्मण मान लेंगे। आश्रमी की पहचान, साधु संत के पहचान ऐसे नहीं जिनके हाथ में कमंडल रहेंगे, जिनके मस्तक पर चंद जो भगवा वास धारण करेंगे, चाहे वो डाकू क्यों ना हो, उन्हें ही लोग साधु मान लेंगे। जो बड़े बड़े आश्रम बना के रहेंगे उसे आश्रमी ब्रह्मचारी मानेंगे, चाहे वो अंदर से कामी हो। जो अदालत में घूस नहीं देंगे उनका न्याय नहीं होगा, उनका सही फैसला नहीं सुनाया जाएगा। जो कलयुग में पांडित्य चापलम बचा, बोलचाल में जो
जितने चतुर चालाक तेज होंगे वो उतना बड़ा पंडित कलयुग में माने जाएंगे। असाधुता होने का कारण होगा कलयुग में गरीबी। जो जितना बड़ा पाखंडी ढोंगी डाकू होगा वो उतने बड़े कलयुग में साधु बन जाएंगे। कलयुग में लोग स्नान करना नहीं चाहेंगे। कलयुग में लोग वस्त्र पहनना नहीं चाहेंगे। स्त्रियां वस्त्र लेस हो जाएगी, उनका तन ऐसे दिखेगा। कोई गंगा स्नान करना नहीं चाहेंगे। घर के बगल में जो नदी बहे उन्हें ही गंगा मान लेंगे, और तो और माता पिता को गंगा मान लेंगे। कलयुग में लोग सिर पे बड़े बड़े बाल रखेंगे, वो बाल को रंग बिरंग करेंगे, सफेद से ब्लैक, ब्लैक से रेड, रंग बिरंग के बाल करेंगे। कलयुग में अपना पेट भर लेना, दाक्षम कुटुंब भरने यशो अर्थे धर्म सेवनम, अपना पेट भर लेना सबसे बड़ा धर्म समझेंगे। कलयुग में लोग अपने कुटुंब से ठग के खाएंगे, रिश्तेदार से ठग के खाएंगे। पृथ्वी पर चोर, बेईमान, लुटेरा बढ़ जाएंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्ण में जो बलशाली होगा वो देश चलाएगा, वो राजा बनेगा। जो राजा होगा वो उतना ही निर्दयी होगा, लोभी होगा, प्रजा से ठग के खाएगा, प्रजा को, पत्नी को हरण करेगा। डाकुओं के डर से लोग, व्यापारी भाग जाएंगे, व्यापार करना छोड़ने लगेंगे, जंगल में जाके रहने लगेंगे। धान गेहूं की उपज घट जाएगी, कांट वाले वृक्ष के उपज बढ़ जाएंगे। कभी खूब सर्दी होगी, कभी खूब गर्मी, आकाश में बादल की गर्जना होगी लेकिन बारिश एक बूंद भी नहीं होगी। कहीं पृथ्वी से आग निकलेगा, उत्पात बढ़ जाएगा, कहीं भूकंप होगा, कहीं पानी के बिना लोग मरने लगेंगे, कहीं इतना पानी होगा जो पानी से ही लोग मर जाएंगे। छोटे छोटे बच्चे के भयानक बीमारी हो जाएंगे। माता पिता के होते पुत्र की मृत्यु होने लगेगी। लोग ये भी नहीं देखेंगे मैं किससे विवाह कर रहा हूं, भाई बहन से विवाह करने के लिए तैयारी हो जाए। जो धर्म के रास्ता बताने वाले रहेंगे उपदेशक, वो भी धर्म भ्रष्ट हो जाएंगे। धर्म में केवल पाखंड की प्रधानता होगा, जो शास्त्र कहेगा वो नहीं करने वाले, जो मेरा मन कहता वो होना चाहिए। राजा महाराजा डाकू लुटेरा के समान हो जाएंगे। पृथ्वी पर चारों तरफ लोग झूठ ही बोलेंगे, निरपराध व्यक्ति को फांसी देंगे। गाय बकरी की तरह हो जाएगी छोटी छोटी, गाय बकरी इतनी हो जाएगी छोटी छोटी। लोग गाय को पालना बंद कर देंगे। जिन गाय के बच्चा मर जाएंगे उनका दूध भी नहीं छोड़ेंगे लोग। वानप्रस्थी, सन्यासी, विरक्त, ये जितने आश्रमी हैं वो गृहस्थ के घर में आके रहने लगेंगे। इतना ही नहीं, शंख की ध्वनि नहीं सुनाई देगा किन्हीं के घर। गुरु बना के लोग गुरु को भूल जाएंगे, गुरु के अपमान करने लगेंगे, गुरु को भी गाली देने लगेंगे। माता पिता को घर से अलग कर देंगे। अनेक तरह की दुर्गुण है, अगर एक पे चर्चा किया जाए तो समय कम पड़ जाए। इतने कलयुग में दुर्गुण है, लेकिन इतने दुर्गुण होने के बाद भी कलयुग में कुछ गुण भी है। जो किसी युग में गुण नहीं था वो कलयुग में गुण है। दुर्गुण के साथ सद्गुण भी है कलयुग में, जो त्रेता में, सतयुग में, द्वापर में दान करने से, पूजा करने से, जप करने से, तपस्या करने से, यज्ञादि कर्म से प्राप्ति होता था, प्यारे वो कलयुग में भगवान का नाम लेने से प्राप्ति होता है। इसलिए कोठा बाजारवासी, हम कथा के अंतिम क्षण में आ गए हैं, 2-4 मिनट और। इसीलिए आप लोग
7 दिन में क्या सुने क्या देखे ये जरूरी नहीं है। 7 दिन कथा में आने के बाद भी आपने भगवान को अपना समझा कि नहीं, भगवान का नाम लेना शुरू किया कि नहीं। प्यारे कुछ सुनो नहीं सुनो, लेकिन भगवान का नाम लेना कभी नहीं भूलना। क्या बोलोगे? जोर से। कल से दरभंगा में कथा है, वहां तक आवाज आना चाहिए। जय जय श्री कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे। कलयुग में भगवान का नाम ले लोगे ना, इनसे बढ़कर कुछ नहीं है। ये नहीं, नाम लेने का कोई मुहूर्त कोई समय नहीं होता है। जहां हम बैठे, जहां हो, जिस अवस्था में हो, उस अवस्था में भगवान का नाम लोगे कल्याण ही करेगा। भाव भाव अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिसि। भगवान के नाम जिस भाव से लोगे, जहां लोगे कल्याण ही होगा। प्यारे सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से, हे परीक्षित, 7 दिन पहले तुम्हें एक ऋषि का श्राप लगा था, जो तक्षक नाग के डसने से तुम्हारी अकाल मृत्यु हुई। आज वो तक्षक नाग तुम्हें डसने के लिए आ रहा है, तुम मर जाओगे। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से कहा, गुरुदेव पूरी कथा सुना दी, और अब भी मैं यह कहूं, जो मैं मरूंगा तो मुझसे बड़ा अज्ञानी कोई नहीं। मैं मरता नहीं हूं, मैं अमर हूं। मैं कौन हूं? मैं अमर हूं। वो कैसे? मैं आत्मा हूं। ये आत्मा बोल रहा है, ये हम नहीं। ये शरीर कभी बोलता है क्या? शरीर नहीं बोलता, ये आत्मा बोलता है। और आत्मा ना तो कभी कटती है, ना जलती है, ना सड़ती है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा इस शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर में प्रवेश करता है। जिस तरह लोग के घर पुराने हो जाते हैं, पुराने घर को छोड़कर नए घर में प्रवेश करते हैं, उसी तरह शरीर को आत्मा छोड़कर नए शरीर में प्रवेश करता है। ये आत्मा बोलता है, आत्मा दिखाता है, आत्मा चलता है। इसीलिए आत्मा का संबंध परमपिता परमात्मा से, ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। हम सब ईश्वरीय अंश हैं और हम कभी मरते नहीं। ये शरीर मरता, शरीर नाशवान है। सुखदेव जी ने कहा, मुझे भागवत सुनाना सार्थक हो गया। आज तक्षक नाग डसने के लिए राजा परीक्षित को आते हैं। कश्यप ऋषि सर्प विद्या में उतारने में निपुण थे। कश्यप ऋषि ने सोचा, आज तो तक्षक नाग परीक्षित को डस देगा, उनका विष में उतार दूंगा तो मुझे धन में मिलेगा। रास्ते में कश्यप और तक्षक एक संग मिले। तक्षक ने कहा, आप विष उतारने के लिए जा रहे हैं? हाँ। आप उतार दोगे मेरे विष को? कश्यप ऋषि ने कहा, हाँ। तक्षक नाग ने एक हरा वृक्ष को डसा। वो हरा भरा वृक्ष मुरझा गया तक्षक नाग के विष से। कश्यप ऋषि ने मुरझाया हुआ वृक्ष को अपने मंत्र शक्ति मंत्र विद्या से पुनः हरा भरा कर दिया। तक्षक नाग समझ गए कश्यप ऋषि जीवित कर सकते हैं परीक्षित को, इसीलिए ने बहुत धन दे करके कश्यप ऋषि को भेज दिया। आज परीक्षित अपना शरीर को यहां रखकर आत्मचिंतन करने लगे, ब्रह्म की चिंतन करने लगे। शरीर यहां है लेकिन उनका आत्मा ब्रह्म में विलीन हो गए। तक्षक नाग आया, वो मिट्टी की ढेले की समान नासवान शरीर को डसा, यह शरीर गिर गया। तक्षक के डसने से परीक्षित के पुत्र जन्मे, जय सर्प यज्ञ किया। सभी सर्प हवन कुंड में आके स्वाहा हो जाते थे। अंत में आस्तिक मुनि आए हैं। आस्तिक मुनि ने कहा, जन्मे जय अन्याय मत करो, तुम्हारे पिता की इतने दिन की आयु था,
संसार में जो आया है उन्हें जाना ही पड़ेगा, इसलिए हमें किसी जीव का हत्या नहीं करना चाहिए। वहां से सर्प जग को रोका, पुनः जन्मेजय राजगद्दी पे बैठे। प्यारे, जहां पर एक बार भागवत हो जाए ना, वो स्थान 12 वर्ष के लिए तीर्थ बन जाता है, क्योंकि भागवत में 12 स्कंद, 335 अध्याय, 18,000 श्लोक हैं। 12 वर्ष के लिए वह जगह का मिट्टी भी तीर्थ की तरह कार्य करता। निमग्नानां यथा देवानां चुतोऽभूत यथा वैष्णवानां यथा शंभो पुराणामिदं तथा। बहने वाली जैसे गंगा श्रेष्ठ हैं, देवताओं में अच्युत कृष्ण श्रेष्ठ हैं, वैष्णवों में शंकर श्रेष्ठ हैं, उसी तरह पुराण में श्रीमद् भागवत से बढ़कर कोई पुराण नहीं। क्षेत्राणाम चेव सर्वेखां यथा काशीहानुत्तमः तथा पुराण वार्तानां श्रीमद्भागवताम्बुजा। क्षेत्रों में काशी श्रेष्ठ है, पुराणों में भागवत, भागवत पुराणों का तिलक है, वैष्णवों का परम धन है, परमहंसों का संहिता है। भक्ति ज्ञान वैराग की त्रिवेणी बहती है इसमें, और तीनों जब बहने लगती हैं तो उनके हृदय में गोविंद का वास होता है, और उन गोविंद का नाम लेने से जीवन के सारे व्यथा, सारी दुख दूर हो जाते हैं। इसीलिए भागवत का अंतिम श्लोक हम लोग गायन करें और गोविंद को प्रणाम करें। नाम संकीर्तनम यस्या सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिं परम। भगवान की कृपा से भगवान का दिव्य कथा आप सबने सुना। कथा का कभी अंत नहीं होता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, काहे सुने ही बहुविधि सत्संग। इतने कथा सुनाने के बाद में भी अगर अभी 7 दिन नहीं 7 महीना भी किया जाए कथा, तभी कथा का अंत नहीं होगा। जहां जैसा समय, जैसा घड़ी, जैसा काल, जैसा देश, जैसी परिस्थिति, वैसा कथा कहना पड़ता है। समय का अभाव था, इसीलिए संक्षिप्त में मैंने आज आप लोगों को श्रवण कराया। अगर विगत 7 दिनों में मेरे वाणी से किसी को ठेस पहुंचा हो, या मेरे व्यवहार से किसी को ठेस पहुंचा हो, मेरे कलाकारों के द्वारा किसी प्रकार की गलती ही हो गई हो, तो सबके तरफ से क्षमा प्रार्थी, और जाते जाते सबको राधे 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 राधे। भगवान आप सबकी कल्याण करें। ए बुढ़ा बाजार के लोगों सदा खुश रहना, गलती हुई अगर मेरे तो माफ उसे कर देना। भूलना तुम मेरे भूल को, भूलना प्यारे तुम मेरे भूल को, भूल कर मुझे मत भूल जाना। भूल कर भी तुम राधे नाम नहीं भूलना, राधे नाम नहीं भूलना। कैसे बीत गई 7 दिन इस बुढ़ा में पता ही नहीं चला। आप लोग का स्वागत, आप लोग भी आए। नजदीक में जब हम इनरवा में आएंगे कथा करने के लिए, तो आप लोग जरूर आना। बाकी जिनको दरभंगा आना हो कथा सुनने के लिए, दरभंगा भी आ सकते हैं। कल से शिव महापुराण की कथा 9 दिन की, 4 मार्च से लेकर 12 मार्च तक शिव महापुराण की कथा दरभंगा में मेरा है, और 13 मार्च से फिर 19 मार्च तक श्रीमद् भागवत कथा मेरा लौका में है।
पुनः आगामी कथा का अपडेट आप लोग हमारे YouTube से लेते रहेंगे। जो सब मेरे YouTube से जुड़े हैं उनको आगामी कथा का अपडेट मिलता रहेगा। YouTube पे, फेसबुक चैनल भी मेरा पंडित सुजीत जी महाराज के नाम से है। उनसे भी आप जुड़कर किसी को कथा के बारे में जानकारी लेना हो, संपर्क करना हो, फेसबुक से भी जुड़ के कर सकते हैं। और पंडित सुजीत जी महाराज के YouTube चैनल पे भी मेरा नंबर दिया गया है, उससे आप संपर्क कर सकते हैं। और सबसे आग्रह, जो आप लोग अपना प्यार YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। और साथ साथ हमारे पंकज भैया का भी एक YouTube चैनल है, पारस पंकज झा के नाम से, तो YouTube पे है। वैसे इनका भजन अच्छा लगा हो या ना लगा हो तो मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं विश्वास के साथ यह कहूंगा, आप लोग धन्य हैं जो ऐसे भजन सम्राट को आप लोगों ने सुना। क्योंकि जिनको आप देख रहे हैं इस मंच पर मेरे साथ, भारत के सबसे बड़े कथावाचक श्री रामभद्राचार्य जी जो जगत गुरु हैं, उनके मंच पे ये जाते हैं। और स्पेशल वो स्तोत्र सुनने के लिए ही इनको बुलाते हैं। तो भगवान की कृपा है, वो आपके गांव में भी आए हैं। और प्रोफेसर साहब भी हैं कॉलेज में। बोले भक्त वत्सल भगवान की। आइए पहले हम लोग एक होली गाते हैं, उसके बाद जजमान जी अभी ले आए। नहीं चलेगा वो। मिथिला में राम खेले होरी, भुटिया में सीताराम खेले होरी, भुटिया में। राधे श्री राधे 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 हेलो। होली के आनंद सबके मिल को ताली बजबैत ले। मिथिला में राम खिलती होरी, 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 हो 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 खिलती
किनका हाथ कनक पिचकारी, किनका हाथ कनक किनका हाथ कनक पिचकारी, किनका हाथ कनक पिचकारी, किनका हाथ अबीर झोली हो, किनका हाथ अबीर झोली हो, किनका हाथ अबीर झोली, खेलत होरी मिथिला में, मिथिला में राम खेलत होरी मिथिला में, मिथिला खेलती होरी हो, खेलती होरी, खेलती होरी हो, खेलती होरी मिथिला में, मिथिला में राम खेलत होरी मिथिला में। राम जी के हाथ कनक पिचकारी, राम जी के हाथ कनक पिचकारी, हे राम जी के हाथ कनक पिचकारी, राम जी के हाथ कनक पिचकारी, सीता हाथ अबीर झोली हो, सीता हाथ अबीर झोली हो, सीता हाथ अबीर झोली, मिथिला में, मिथिला में राम खेलत होरी मिथिला में, मिथिला में राम खेलत होरी, खेलती होरी हो, खेलती होरी हो, खेलती होरी हो, खेलती होरी हो, खेलती होरी मिथिला में, मिथिला में राम खेलत होरी मिथिला में, होरी हो। किनका के भीजे पियर पीताम्बर, 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 किनका के भीजे चिर चोली हो, किनका के भीजे चिर चोली हो, किनका के भीजे कुसुम चुनरी, मिथिला में, मिथिला में राम खेलत होरी